कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी इस तरीके से चल रही होगी। आज हम लेकर आए एक टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ के नियम, जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है और साथ में इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलते हैं किरचॉफ के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। तो किरचॉफ के नियम क्या है? किरचॉफ ने विद्युत संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसका नाम एक है प्रथम नियम, जिसे धारा या संधि का नियम भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा वोल्टता अथवा पास का नियम। तो चलते हैं हम लोग आज पढ़ते हैं प्रथम नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिया है, किसके? वैद्युत संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिया, यानी कि वैद्युत से रिलेटेड 2 नियम दिए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आज। जैसा कि पहला नियम है हमारा, लिखते हैं यहाँ पे प्रथम नियम, वो थोड़ा बहुत है आगे किरचॉफ ने लिख देते हैं यहाँ पे। किरचॉफ ने वैद्युत संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला नियम क्या है? पहला नियम हमारा है प्रथम नियम, जिसे प्रथम नियम या क्या कहते हैं? संधि अथवा धारा का नियम। ये हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। संधि अथवा धारा का नियम, जैसा कि आप लोगों को इस नियम से ही पता चल रहा होगा, संधि का मतलब होता है कि कोई 2 लोग हैं आपस में मिल जाएं, इसे कहते हैं संधि। और धारा का नियम मतलब धाराएं आपस में मिल जाएं तो कहते हैं उसे संधि या धारा का नियम। यानी कि धारा इसमें मिल जाए तो हमारा ये बन जाता है धारा का नियम। और जब धारा मिलती है आपस में, कोई चीज आपस में मिलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। तो यही हमारा प्रथम नियम है, संधि अथवा धारा का नियम। यानी कि धाराएं इसमें संधि में जुड़ेंगी, यानी कि संधि होगी धाराओं की। तो लिखते हैं क्या इसमें है कि इस नियमानुसार, किस नियमानुसार? किरचॉफ के नियमानुसार। इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये किरचॉफ ने बताया कि किसी संधि या परिपथ में बहने वाली समस्त धाराएं होती हैं जो उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं सिग्मा i बराबर 0, यहाँ पे i बराबर में 1 2 3 कितना भी ले सकते हैं आप। तो यही है हमारा छोटा सा प्रूविंग है कि इसमें क्या कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे हमने एक विद्युत परिपथ ये बना लिया, O हो गया, ठीक है, इसे नाम दे दिया O। इसमें से संधि की ओर 2 धाराएं जा रही हैं, ये संधि की ओर 2 धाराएं जा रही हैं, ये 2, ठीक है, ये 2 धाराएं संधि की ओर जा रही हैं और ये धारा जो है संधि से दूर जा रही है, ठीक है, ये भी संधि से दूर जा रही है, ये दूर जा रही,
ये भी संधि से दूर जा रही है। यानी कि ये तीन धाराएं जो हैं, धारा रेखाएं जो हैं, ये संधि से इस संधि से दूर जा रही है, और ये जो धाराएं हैं संधि की ओर जा रही हैं। तो संधि की इसे मान लेते हैं I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो अब आप कहेंगे कि धारा I1 प्लस I2 यानी कि धारा I1 और I2 संधि की ओर जा रही है, और धारा I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही है। तो माना यहाँ पे लिखते हैं, माना धाराएं, माना समस्त धाराएं I1, I2, I3, I4 एंड या तथा I5 वैद्युत परिपथ में बह रही है या बह रही है, लिख दिया। अब चूंकि हमें पता है, क्या पता है, चूंकि संधि से वैद्युत परिपथ में संधि O की ओर आने वाली धाराएं सदैव धनात्मक ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? धनात्मक धाराएं धनात्मक ली जाएंगी तथा संधि O से दूर जाने वाली धाराएं दूर जाने वाली धाराएं जो है ऋणात्मक ली जाएंगी। यानी कि संधि की ओर जाती हुई धारा में दिखाई पड़ रही है I1, I2, यानी कि ये संधि की ओर जा रही है, इसका मतलब है ये प्लस ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? प्लस, यानी कि धनात्मक ली जाएंगी। और बच्चे जो संधि से दूर जा रही हैं, जो हमको दिखाई पड़ रही हैं I3, I4, I5, ये धाराएं जो हैं हमारी ऋणात्मक या माइनस की ली जाएगी, जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है, I know that, यानी कि हम जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार। किसके? किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार हम जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार कि सिग्मा I बराबर में 0, इसलिए I जो है I1, I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। आप सोच रहे होंगे माइनस माइनस कहां से आ गए? तो जैसा कि शुरू में ही लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराएं जो हैं धनात्मक ली जाती हैं, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो वही यहाँ पे क्या फिर लिखेंगे I1, I2, इनको सभी को उधर भेज देते हैं, तो किसके हो जाएंगे? ये प्लस के हो जाएंगे। इतना तो पढ़ाई होगा, जो है ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का नियम संपन्न होता है।
इसके आगे हमको इसमें क्या दिख रहा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यही हमको यहाँ पे लिखना है। चलो लिख देते हैं। क्या लिखना है कि संधि से संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती हैं। क्या होती है? बराबर होती है। ये हमारा नोट में लिख सकते हो। किसमें? नोट 10 की। तो क्या निष्कर्ष निकला है? संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय का मतलब समझ रहे हो? जोड़, प्लस का निशान सहित जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो बराबर होता है, क्योंकि 0 से उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रथम नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप दूसरे नियम के अनुसार, मतलब दूसरे नियम हमारा क्या है? बोल्ट्ता अथवा पास का नियम। तो प्रथम नियम हमारा हो चुका है। दूसरे नियम पे आते हैं तो लिखा है प्रथम द्वितीय नियम बोल्ट्ता अथवा पास का नियम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला, बोल्ट्ता, बोल्ट यानी कि विभव यानी कि विद्युत वाहक बल। तो पास का नियम, पास मतलब पास एक बना है बड़ा पास, यानी कि इसमें धारा चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, यानी कि बह रही है। तो जो है पास इसी को कहते हैं। तो क्या लिखा है? पढ़ते हैं कि इससे पढ़ते हैं कि पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली समस्त धारा। क्या है? समस्त धारा, यानी कि इसमें विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उनके संगत जो प्रतिरोध लगे हैं R1 R2 R3, ठीक है, यानी कि बहने वाली धारा और उसके संगत लगे प्रतिरोध R, यानी कि R के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी कि IR प्लस IR, यानी कि I1 ले लो तो R1 लिया प्लस I2 लिया R2 लिया, इनका बीजगणितीय योग जो होगा उस पास में कार्य करे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, यानी कि E1 प्लस E2 इनके बराबर होगा। तो यही तो कहा गया IR बराबर में सिग्मा E, ठीक है। तो यही हम लोग पढ़ते चलो आगे। तो क्या किया हमने? एक पास लिया, माना एक पास में क्या लिखेंगे? माना एक पास में धारा जो है I1 तथा I2 बह रही है, लिखा। और उसमें तीन प्रतिरोध क्या है? तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 तथा R3 संगत लगे हुए। इतनी बात समझ में आई? संगत लगे हुए हैं और उन्हें उसी पास में क्या है? विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक सेल जो है E1 तथा E2। इतनी बात समझ में आई?
अब चलते हैं, इतने बात हो गया। अब बंद जो है धारा जो है I1 I2 के साथ में E1 E2 जो है बह रही है। क्या है? धारा I1 तथा I2 के साथ प्रतिरोध R1 तथा R2 मतलब धारा I1 तथा I2 के साथ प्रतिरोध R1 तथा R2 स्थित है या है। ये हम थ्योरी कोई किताब बुक की नहीं लिखवा रहे, थ्योरी इसी से लिखवा रहे लेकर करके कि धारा I1 I2 जो है प्रतिरोध R1 R2 है साथ में। ठीक है, चलते हैं। और किरचॉफ के नियमानुसार I3 नहीं I जो है E2 के लिए R3 के लिए धारा I1 प्लस I2 हो जाएगी। ये I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 हो जाएगी। इतना आया समझ में? ये प्लस ये है, हम लोग सही लिख रहे थे फिर गलत हो गया। I2 हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग पास 1 पास 2 के लिए निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पास 1 के लिए इतनी बात। और कुछ नोट पॉइंट है कि अगर बंद पास में जो है ऋणात्मक की ओर चलेंगे तो जो है ऋणात्मक ही लिया जाएगा, इसलिए चलते हैं इसमें बंद पास 1 के लिए निकालते हैं। इतना आप समझ में आ गया होगा, इतना भी चलो इस आ जाएगा, इसी में लिखते हैं। बंद पास 1 के लिए वोल्टता का नियम। हाँ, तो धारा के जो है द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? बंद पास के लिए या वोल्टता के जो है किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार, किसके नियमानुसार? द्वितीय नियमानुसार क्या हो जाएगा? I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर में E1 माइनस E2। ये हो जाएगा समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है। और बंद पास 2 के लिए बंद पास 2 के लिए क्या हो जाएगा? I2 R2 प्लस में धारा क्या हो गई थी? I1 प्लस I2 इंटू में R3 बराबर में E2। ये हो जाएगी बंद पास 2 के लिए। और इसमें अगर जो हम लोगों को I के मान पता हो तो मान इसका सबका निकल आएगा। तो ये अब सोच रहे हो ये माइनस कहां से आया? तो हम लोग अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो जो है मान धनात्मक लिया जाता है, और अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो है मान माइनस मतलब ऋणात्मक लिया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। और जैसा कि आप लोग ये अच्छे से इतना ही लिखे, बस इससे ज्यादा जो है अगर 3 नंबर में आता है तो 2 नियम ऐसे लिख दे, आप लोगों के नंबर पक्के हो जाएंगे। ये कोई हम अलग से नहीं लिखवाए, जो इसमें कार्य किया गया वो इसमें लिखा गया है। तीन जो है प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो वे दूसरे जुड़े हैं, जिनके बाद इनके जो है
विद्युत वाहक बल जो E1 व E2 है, सिर्फ वाहक बल, ये जो क्या है बल है, ये क्या है बल, ये बल है दोनों E1 व E2 वाहक बल है। इसमें धारा I1 व I2 बह रही है और आर्थिक कर्ण I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।